हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि पति का अक्सर ये सवाल होता है पति पत्नी के मामले में कि क्या हमें सेक्शन 9 फाइल करना चाहिए विवाद की स्थिति में, या फिर धारा 13 अर्थात डाइवोर्स का, तलाक का केस फाइल करना चाहिए। देखिए, पति के ये दोनों सवालों का जवाब देते हुए आप ये समझें कि अगर आपने सेक्शन 9 अर्थात पत्नी को बुलाने का मुकदमा फाइल किया या फिर धारा 13 अर्थात तलाक का मुकदमा किया और उसके बाद पत्नी ने काउंटर केस में 498A का FIR दर्ज करा दी, घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा दी, या फिर 125 का, तीनों केस उसने कर दिया, तो कितना प्रभाव रहता है। सीधे से समझें कि तलाक का मुकदमा अगर पति पहले फाइल कर दे, बाद में कोर्ट में केस उसकी पत्नी करे, तो तलाक के मुकदमा पहले फाइल करने से, यानी कि तलाक का जो मुकदमा है पति ने अगर पहले फाइल किया, बाद में पत्नी ने केस किया, तो उसके केसों पर कितना प्रभाव पड़ता है, या फिर उसके केस खारिज हो जाएंगे। इसी के रिकॉर्डिंग आज एक हम दमदार जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि कोर्ट ने पत्नी की जो FIR थी, पत्नी का जो शिकायती प्रार्थना पत्र था, यूं कहें या वाद था, उसे रिजेक्ट कर दिया। बात करेंगे उस केस की, माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में भी। तो सीधे तौर पे आप ये समझें कि अगर आप तलाक चाहते हैं और तलाक के बाद पत्नी ने केस फाइल किया, तो गारंटी है उसकी जो FIR होगी, वो उसमें जो लगाए गए आरोप प्रत्यारोप होंगे वो झूठे साबित भी हो जाएंगे, और उसकी जो ये कहे कि दमदारी होती है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, कौन सा केस है कि तलाक की नोटिस मिलने के बाद अगर पति ने तलाक का मुकदमा किया और तलाक की नोटिस मिलने के बाद पत्नी द्वारा पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज कराया जाता है, तो मामले के महत्व को कम कर देता है। ऐसा कौन कहा है? माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऐसा कहा कि अगर पति ने तलाक का मुकदमा फाइल किया और उस मुकदमे के बाद क्रूरता का आपराधिक मुकदमा क्रूरता को दिखाते हुए परिवार के सदस्यों पर या पति पर लगाया जाता है, तो उसके इस मामले के महत्व को कम कर देने वाला होता है, क्योंकि तलाक की नोटिस मिली, उसके बाद तुमने खुन्नस में उसके खिलाफ दुनिया भर के आरोप लगा दिए। अब इसमें दो याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा वो भी समझेंगे, और इसका जो फैसला था वो क्या था उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वो केस का टाइटल क्या था। देखिए, इसमें दो याचिकाओं में जो पहली याचिका थी महाराष्ट्र के सोलापुर के नागेश गुड़ियाल और बिजिया ने दायर की थी, जो पहली याचिका थी। दूसरी जो याचिका थी, याचिकाकर्ता सोलापुर के ही अंजना, उनका नाम अंजलि भी था, और अनिल पसपुले ने दायर की थी। इसका केस नंबर आप समझे NG एंड अदर्स एंड कर्नाटका राज्य एंड ANR CRLP NO 201/257 सन 2019 CWCRLP NO 200/660 2019। ये ऑर्डर है 18/4/2023 का। इस केस में दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए जो FIR दर्ज करी गई थी संबंधित थाने में 498 वगैरह की, और ये तलाक के मुकदमे के बाद दायर की गई थी, इसलिए इसके महत्व को कम कर दिया गया था और उस FIR को रद्द कर दिया गया था माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा। और उस याचिका में जो भी फैक्ट से, जो भी चीज़ें थी, जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, ऐसा कर्नाटका हाई कोर्ट को ये लगा कि उसके महत्व को कम कर दिया, और जो आरोप लगाए गए हैं
वो फर्जी, निराधार और गलत है, इसलिए एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया था, मुकदमा बंद हो गया। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज के प्रश्नों के जवाब आपको बहुत सटीक और सही और सरल शब्दों में मिल गए होंगे कि क्या आप तलाक का मुकदमा चाहते हैं, तलाक का मुकदमा फाइल करना चाहते हैं या फिर सेक्शन 9 फाइल करना चाहते हैं। तो अगर तलाक, कुछ लोग कहते हैं तलाक का मुकदमा हमने पहले फाइल कर दिया और वो केस करेगी तो हम पे भारी पड़ जाएगा, तो इसके जवाब में यही जजमेंट काम आने वाला है आपके। तलाक का मुकदमा अगर आपने किया, नोटिस भिजवाया, उसके बाद अगर पत्नी ने मुकदमा किया तो उसके महत्व, उसके मुकदमों का महत्व कम हो जाएगा। हो सकता है एफआईआर क्वैश भी हो जाए, जैसा कि माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द करते हुए कहा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी है, कोई सवाल जवाब करना है तो कमेंट बॉक्स में अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। कोशिश करेंगे आप तक जल्दी से जल्दी आपके जवाब हम भेज सकें कमेंट में। तो अगर ज़रूरी है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे भी आप फ़ोन से बात कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता।